हेलो व्यूअर्स, नोटबुक आईएएस के डेली करंट स्पॉटलाइट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है आकाशीय बिजली। आइए सबसे पहले जानते हैं यह चर्चा में क्यों है। राज्यों ने आकाशीय बिजली को प्राकृतिक आपदा घोषित करने की मांग की है। प्राकृतिक कारणों से होने वाली आकस्मिक मौतों में आकाशीय बिजली का सबसे बड़ा योगदान माना जाता है। आकाशीय बिजली एक शक्तिशाली और दृश्यमान विद्युत घटना होती है जो तब घटित होती है जब बादलों के अंदर एवं बादलों और ज़मीन के बीच बिंदु आवेश का निर्माण होता है। भारत विश्व में आकाशीय बिजली गिरने की पूर्व चेतावनी प्रणाली वाले 5 देशों में से एक है। सबसे अधिक आकाशीय बिजली पूर्वोत्तर, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, सिक्किम, ओडिशा आदि राज्यों में गिरती है। आइए अब जानते हैं आकाशीय बिजली गिरने की प्रक्रिया के बारे में। यह बादल के ऊपरी हिस्से और निचले हिस्से के बीच विद्युत आवेश के अंतर का परिणाम है। बिजली उत्पन्न करने वाले बादल आमतौर पर लगभग 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं, जिनका आधार पृथ्वी की सतह से लगभग 1 से 2 किलोमीटर ऊपर होता है। शीर्ष पर तापमान -35 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के -45 डिग्री सेल्सियस तक होता है। चूँकि जलवायु ऊपर की ओर उठने की प्रवृत्ति रखता है, यह तापमान में कमी के कारण जल में परिवर्तित होता जाता है। इस प्रक्रिया में बड़ी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे जल के अणु और ऊपर की ओर गति करते हैं। अब आइए समझते हैं आकाशीय बिजली गिरने की प्रक्रिया के बारे में। जैसे जैसे वे शून्य से कम तापमान की ओर बढ़ते हैं, जल की बूंदें छोटे बर्फ के क्रिस्टल में बदल जाती हैं। चूँकि वे ऊपर की ओर बढ़ती रहती हैं, वे तब तक एक बड़े पैमाने पर इकट्ठा होती जाती हैं जब तक कि वे इतने भारी न हो जाएं कि नीचे गिरना शुरू न कर दें। यह एक ऐसी प्रणाली की ओर गति करती है जहां बर्फ़ के छोटे क्रिस्टल ऊपर की ओर जबकि बड़े क्रिस्टल नीचे की ओर गति करते हैं। इसके चलते इनके मध्य टकराव होता है तथा इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। यह विद्युत स्पार्क के समान कार्य करता है। गतिमान मुक्त इलेक्ट्रॉनों में और अधिक टकराव होता जाता है एवं इलेक्ट्रॉन बनते जाते हैं। यह एक चेन रिएक्शन का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया के कारण एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिससे बादल की ऊपरी परत धनात्मक रूप से आवेशित हो जाती है, जबकि मध्य परत नकारात्मक रूप से आवेशित होती है। थोड़े समय में ही दोनों परतों के बीच एक विशाल विद्युत धारा बहने लगती है। इससे ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे बादलों की दोनों परतों के बीच मौजूद वायु गर्म होने लगती है। इस ऊष्मा के कारण दोनों परतों के बीच वायु का खाका बिजली के कड़कने के दौरान लाल रंग का नजर आता है। गर्म हवा विस्तारित होती है और आघात उत्पन्न करती है, जिसके परिणाम स्वरूप गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है। अब आइए समझते हैं जलवायु परिवर्तन और आकाशीय बिजली को। वर्ष 2015 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन में इस बात को लेकर के चेतावनी दी गई कि तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होने से आकाशीय बिजली के गिरने की प्रवृत्ति में 12% की वृद्धि होगी। वर्ष 2010 से 2020 के मध्य गर्मियों के महीनों के दौरान आकाशीय बिजली गिरने की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई, जो वर्ष 2010 में 18,000 से बढ़कर वर्ष 2020 में 1,50,000 से अधिक हो गई। पुणे स्थित IITM भारत का एकमात्र संस्थान है जो पूर्ण रूप से गरज और आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं पर कार्य करता है। अब आइए इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर नज़र डालते हैं। आपको बता दें कि चक्रवात, सूखा, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटना, शीतलहर इत्यादि को प्राकृतिक आपदा घोषित किया गया है, परंतु इसमें अभी तक आकाशीय बिजली गिरने की घटना को शामिल नहीं किया गया है। यदि आकाशीय बिजली को प्राकृतिक आपदा के रूप में मंजूरी मिलती है तो जो पीड़ित हैं वो राज्य आपदा प्रतिक्रिया यानी SDRF से मुआवजे के हकदार होंगे, जिसमें 75% का योगदान केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है। अब आइए समझते हैं आज के प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन के बारे में। आकाशीय बिजली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आकाशीय बिजली बादलों के अंदर और ज़मीन और बादल के बीच विद्युत आवेश के निर्माण से उत्पन्न होती है। आकाशीय बिजली पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित नहीं हुई है। आकाशीय बिजली को प्राकृतिक आपदा घोषित नहीं किया गया है। उपयुक्त में से कितने विकल्प सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर इनमें से कोई नहीं? इस क्वेश्चन का सही विकल्प वाला जवाब आप हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा कीजिए और अब हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।